नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जीभ दिन भर कहाँ रहती है? अधिकतर लोगों की जीभ नीचे ढीली पड़ी रहती है या दांतों के पीछे दबाव बना रही होती है। लेकिन प्राचीन योग परंपरा में एक साधारण अभ्यास बताया गया है जो सुनने में छोटा लगता है, पर उसका प्रभाव गहरा हो सकता है। केवल 30 सेकंड के लिए अपनी जीभ को तालू से लगाइए और देखें कि भीतर क्या बदलता है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर की संरचना को समझने का विषय है। हमारी जीभ सीधा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। जब जीभ नीचे ढीली रहती है तो श्वास बिखरी हुई रहती है, जबड़े में तनाव रहता है और मन भी अस्थिर बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप जीभ को हल्के से ऊपर तालू से लगाते हैं, जबड़ा स्थिर होने लगता है, गर्दन की मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं और श्वास की लय बदलने लगती है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, पर यदि आप सजग हैं तो उसे महसूस कर सकते हैं। अब इसे समझिए। जब जीभ तालू को छूती है तो मुंह के भीतर एक हल्का सा विद्युत परिपथ पूरा होता है। योग में इसे ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ा गया है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह वेगस नाड़ी को अप्रत्यक्ष रूप से शांत करने में सहायक हो सकता है। वेगस नाड़ी शरीर को शांति की अवस्था में ले जाने का काम करती है। इसीलिए कई ध्यान विधियों में जीभ की स्थिति पर जोर दिया जाता है। अब एक सरल अभ्यास कीजिए। सीधे बैठ जाइए, पीठ को सहारा दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अपनी जीभ को बिना जोर लगाए हल्के से ऊपर तालू के मध्य भाग से लगाइए। दांतों को कसिए मत, होंठ सहज रखें। अब केवल श्वास को देखिए। कुछ ही क्षण में आप पाएंगे कि श्वास नाक से गहरी होने लगी है। विचारों की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। यह इसलिए नहीं कि आपने विचारों को रोका है, बल्कि इसलिए कि शरीर की आंतरिक स्थिति बदल रही है। अधिकतर लोगों का मन इसलिए भटकता है क्योंकि शरीर में सूक्ष्म तनाव लगातार बना रहता है। जबड़ा कसा हुआ, जीभ दबाव में, गर्दन तनी हुई। यह स्थिति मस्तिष्क को संकेत देती है कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए विचारों की गति बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप जीभ को स्थिर और ऊपर रखते हैं, शरीर को संकेत मिलता है कि अब खतरा नहीं है। धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र शांति की दिशा में जाता है। इस अभ्यास को केवल 30 सेकंड कीजिए। फिर जीभ को ढीला छोड़ दीजिए, अंतर महसूस कीजिए। क्या श्वास की गहराई बदली? क्या चेहरे की मांसपेशियों में हल्कापन आया? यदि आप इसे दिन में कई बार दोहराते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मन को सीधे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को सही स्थिति में रखिए, मन स्वयं प्रभावित होगा। यह भी ध्यान रखें कि इसे जोर से करने की आवश्यकता नहीं है। जीभ को दबाना नहीं है, बस हल्का स्पर्श पर्याप्त है। यदि आप इसे सोने से पहले करते हैं तो नींद में जाने की प्रक्रिया सहज हो सकती है, क्योंकि जबड़ा और गला ढीला पड़ते हैं। यदि आप इसे तनाव के समय करते हैं तो विचारों का प्रवाह थोड़ा कम हो सकता है। यह अभ्यास छोटा है, पर इसका प्रभाव आपकी सजगता पर निर्भर करता है। यदि आप केवल प्रयोग की भावना से करेंगे तो हल्का परिवर्तन दिखेगा। यदि आप इसे ध्यान के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि मन और शरीर अलग नहीं है। एक छोटी सी स्थिति बदलने से भीतर की अवस्था बदल सकती है। आज से एक आदत बनाइए। जब भी आपको लगे कि मन बहुत तेज चल रहा है, बहस बढ़ रही है या घबराहट हो रही है, तुरंत जीभ को हल्के से तालू से लगा दीजिए और 5 श्वास गिनिए। यह आपको वर्तमान में वापस ला सकता है। कभी कभी परिवर्तन बड़े उपायों से नहीं, छोटे संकेतों से आता है। शरीर को समझिए, उसके साथ सहयोग कीजिए। मन को नियंत्रित करने की जगह उसे सही आधार दीजिए। यही सरल तरीका है।
जिसे आप अभी इसी क्षण परख सकते हैं।